हेलो दोस्तों, एक आज नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और वो कहानी की शुरुआत होती है गोवा से। तो सबसे पहले जो हम आपको कहानी सुनाएंगे वो गोवा की सुनाएंगे। होता है यूं है कि छह छह लोग गोवा के अंदर आते हैं, एक होटल लेते हैं, होटल के अंदर रहते हैं। रहने के दौरान वो जो होटल का ना तो वो खाना खाते हैं और ना ही खाना ऑनलाइन मंगाते हैं, किसी ऐप के जरिए मंगाते हैं। वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के दौरान वो छः के छः उस होटल के चारों तरफ जितने भी होटल होते हैं आगे पीछे 3-4 किलोमीटर के दायरे में वो होटल ढूंढते हैं और वहाँ जाके खाना ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करके उसी होटल में खाना मंगाते हैं और खाना मंगाते हैं और खाना खाते हैं। मगर खाना मंगाते हैं वो 6 आदमी होते हैं, खाना मंगाते हैं वो ज़्यादा का, तकरीबन 30-40 आदमी को खाना मंगाते हैं। और खाना मंगा के वो बाकी तो खुद खा लेते जितना खा सकते थे, बाकी वो जरूरतमंदों को खिला दिया करते थे। अब इस तरह वो करते रहे। अब बाकी उन्हें होटल, अच्छा खाना मंगाना था तो उसी होटल से खाना मंगाना था उन्हें जिस होटल के नाम के आगे या तो किचन लिखी हुई हो, जैसे कि आंटी की किचन, या रसोई लिखी हुई हो कि भाई आंटी की रसोई, इस तरह से। कोई बात नहीं, चलता रहा। अब वो जब खाना ऑर्डर जाके होटल में ऑर्डर करते थे और अपने होटल में मंगाते थे तो उनका जो डिलीवरी करने खाना देने आता था वो बंदा, वो जब होटल में उनके होटल में खाना डिलीवर करता था उनमें से 6 आदमी में से एक आदमी नीचे बैठा रहता था। वो देखता था कि कौन डिलीवर करने आ रहा है और जब वो डिलीवर कर देता था उसके पीछे पीछे उस होटल तक जाता था वो, और वहाँ कुछ देखता था, वहाँ कुछ नहीं मिलता था, फिर वहाँ से अपने वापस होटल में आ जाता था और फिर साथ में मिलकर खाना खाता था। ये चलता रहा, कोई बात नहीं। इसी दौरान चलता रहा। चलने के दौरान एक दिन वो एक होटल में खाना बुक करते हैं। लगभग ऐसे ही करते हुए 10 दिन हो जाते हैं और 10 दिन हो जाते हैं तो होने जाने के बाद एक एक दिन वो एक होटल में खाना बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वहाँ कहते हैं कि भाई इस एड्रेस पे हमारा ये खाना पहुँचा दो। कोई बात नहीं, वो खाना पहुँचा देते हैं। वो पहुँचाने के बाद जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एक बंदा नीचे खड़ा रहता था पहले से ही, ताकि जो खाना देने आता उसका पीछा करते थे कि वो कहाँ जा रहा है, होटल में वापस जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वो ये देखा करते थे। अब उस दिन जब 10वें दिन उन्होंने होटल में खाना बुक किया और बुक करके अपने होटल में मंगवाया, और मंगवाने के दौरान जो बंदा होटल ले खाना लेके आया, जो बंदा खाना लेके आता उसको पीछे करता, वहाँ ऑलरेडी नीचे खड़ा हुआ एक आदमी, और वो पीछा करता। पीछा करने के दौरान वो होटल में वापस चला जाता डिलीवरी बॉय, और जाके वो भी आदमी उसके पीछे पीछे होटल में जाके बैठ जाता है और वो जाके फिर खाना ऑर्डर करता है। और खाना अब की बार जो ऑर्डर करता है वो ऐसा ऑर्डर करता है कि वहीं बैठ के खाता है, और जबकि ऑलरेडी होटल के अंदर 6 आदमी से ज़्यादा खाना मंगाया हुआ है, मगर वो वहाँ बैठ के खाना ऑर्डर करता है, वहाँ खाना खाता है। वो खाना खाता है, खाना खाने के दौरान वो चारों तरफ निगाह घुमाता है। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह किसी पे पड़ती है, एक लेडीज पे पड़ती है। और जब लेडीज पे पड़ती है तो अपना खाना छोड़ता है और खाने का जो पेमेंट होती है, बिल होता है, वो देता है और बाहर आकर अपने साथियों को फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के दौरान अपने साथियों से बताता है कि ऐसे ऐसे आंटी की रसोई है, होटल यहाँ आ जाओ। उसके बाकी जो 5 साथी होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं और वो औरत को, लेडीज़ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जब वो उसके साथ चलने के लिए कहते हैं तो वहाँ आसपास जो लोग होते हैं वो भी उसका विरोध करते हैं, तो वहाँ उनको वो कुछ बताते हैं। इसी दौरान एक आदमी आ जाता है, वो कहता है 20 लेडीज़ को कहाँ लेके जा रहे हो, तो उस आदमी को भी साथ ले लेते हैं। वो साथ लेके वो अपने वहाँ से चलते हैं, उन्हें दोनों को, लेडीज जेंट्स को 6 आदमी साथ लेके आते हैं गोवा एयरपोर्ट, और गोवा एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट आ जाते हैं और दिल्ली में आ जाते हैं। आने के दौरान अब पता चलता है कि इन दोनों ने एक 4 करोड़ 11 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। अब वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। होता यह है 2017 में एक आदमी जो साथ में था, जो दोनों, एक लेडी और जेंट्स गोवा से लेके आए थे, उनमें एक जेंट्स जो होता है उसका नाम होता है विकास और जो लेडीज होती है उसका नाम होता है मीनाक्षी। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और दिल्ली में रहा करते थे। और रहने के दौरान उनका अपना कपड़े का कारोबार था, ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। अब उन्हें लगा एक और किसी बैंक से, किसी कंपनी से लोन मिल जाए ताकि अपने काम को और बड़े पैमाने पर बड़ा किया जाए।
अब वो बहुत सारी जगह ट्राई करते हैं, कुछ बैंक उन्हें हाँ कर देते हैं लोन देने के लिए, कुछ बैंकों की शर्तें थोड़ी हैवी होती हैं तो वो उसे बुरा नहीं करते। इस तरह से उन्हें एक कंपनी मिलती है। कंपनी का नाम होता है NBNC के नाम से कंपनी होती है। वो लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब लोन देने के लिए तैयार हो जाती है तो उसको मगर वो कंपनी उनको शर्त रखती है, आपको गिरवी रखने के लिए या प्रॉपर्टी या कुछ आपको गिरवी रखनी होगी। तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है रूपनगर में, दिल्ली रूपनगर में। तो वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बैंक उस प्रॉपर्टी अपने आदमी बेच के वहाँ प्रॉपर्टी चेक कराता है कि मार्केट वैल्यू इतनी है या नहीं। वो चेक करते हैं तो पता लगता है इस बैंक इस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से भी अधिक है, कि वो लोन मांग रहे थे 5 करोड़ का मांग रहे थे। तो इसलिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से कहीं अधिक होती है तो बैंक उनको लोन देने के लिए अप्रूवल कर देता है। मगर बैंक उनको 2 शर्त बताता है। एक तो ये कि आपका जो लोन की जो कीमत बैठेगी वो बैठेगी 4 करोड़ 11 लाख रुपए का सैंक्शन होगा लोन। दूसरा, आपको 2 गारंटर चाहिए। वो 2 गारंटर का इंतजाम करते हैं। एक गारंटर तो होता है उसका मीनाक्षी का भाई जिसका नाम होता है गौरव, और एक होती है मीनाक्षी की माँ लेडीज। वो गारंटर बन जाते हैं। बैंक उनकी गारंटी देखता है, चेक करता है, उनको 4 करोड़ 11 लाख रुपए का अमाउंट दे देता है। देने के दौरान पता लगता है कि 2017 का ये केस था। उसके बाद वो अपने EMI टाइम से भरते रहते हैं। टाइम पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एकाएक EMI आनी बंद हो जाती है। बैंक वेट करता है 1 महीना 2 महीना और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। जो बैंक के अपने एम्प्लॉई प्रॉपर्टी को चेक करने गए थे, बैंक उनको बुलाता है, उनसे कहता है और जाके प्रॉपर्टी की बात देखो क्या है, उनसे बात करो। वो आता है और पता लगता है कि जिस प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखा गया वो प्रॉपर्टी 2017 में लोन लेने के दौरान ही बेच दी गई। बैंक अब उस बंदे से मिलता है जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब बैंक उससे बात करता है तो पता लगता है कि उस बंदे ने जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसने बिल्कुल लीगल तरीके से खरीदी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, सारी चीज एक नंबर है। तो बैंक उसके ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, बैंक और थोड़ा वेट करता है। थोड़ा वेट करने के बाद जब बैंक नई बात बनती है, किसी तरह से भी कांटेक्ट नहीं होता है, और इस तरह के जो लोग केस करते हैं वो फिर कहाँ कांटेक्ट करने का, अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, यहाँ तक कि अपना हुलिया भी चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे केसों में ऐसा देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, उसके बाद बैंक वो कंपनी, लोन कंपनी, वो दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराती है, बताती है कि हमने इस तरह से 4 करोड़ 11 लाख रुपए का लोन दिया है 2017 में, इस तरह से EMI आई है, इतना अमाउंट आ चुका है लगभग, और इतना बैलेंस है, वो अभी तक किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है पार्टी से। दिल्ली पुलिस के हाथ में केस आता है और वो अपराध शाखा में चला जाता है। एक अलग सेल होता है इसका जो इस तरह के 420 के केस को सोल्व करते हैं। पुलिस वाले भी बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद उस केस पे कोई अपडेट नहीं होती। मुखबिर से भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं होती। उसके बाद पुलिस वाले, लंबा टाइम बीत जाता है, लगभग 2023 पार हो जाता है, 24 आ जाता है। पुलिस वाले अब उस केस पे काम तो कर रहे हैं, बाकी स्लो काम कर रहे हैं, टाइम मिल गया देख लिया, इस तरह से काम कर रहे हैं। काम चलता रहा। एक दिन एक पुलिस वाले के पास एक फोन आता है कि गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा के अंदर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ गोवा के अंदर हैं और एक होटल खोलकर अपना काम चला रहे हैं। अब वो पुलिस वाले, एक टीम बनाई जाती है और टीम को वहां रवाना किया जाता है। और उनके पास केवल इतना क्लू होता है कि वो नॉर्थ गोवा में है और उनके होटल का जो नाम है उसके आगे या पीछे किचन या रसोई लिखा हुआ है। भाई इतना क्लू है बस। वो पुलिस वाले 6 के 6 पुलिस एक टीम बनाई जाती है, उसमें 6 पुलिस वालों को कह के उन्हें गोवा भेजा जाता है। उनसे कहा जाता है आप जितना खाना खा सकते हो, जितना मंगा सकते हो मंगाओ और इस केस को ट्रैक करो। वो अपने 6 के 6 आदमी ट्रैक करते हैं, कोशिश करते हैं। और एक दिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते करते 10वें दिन आखिरकार सफल हो जाते हैं। वो हस्बैंड दोनों वाइफ उन्हें मिल जाते हैं। दोनों मिलने के बाद फिर उनसे बात पूछताछ की जाती है, उन्होंने इस तरह से क्यों किया। तो पता लगता है कि उनका इरादा जो कपड़े का जो काम था वो लगभग बंद होने की कगार बंद हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब बैंक को EMI भी देनी है और प्रॉपर्टी भी हम बेच चुके हैं, बैंक से भी 4 करोड़ 11 लाख रुपए का लोन आ गया और 5 करोड़ से अधिक पेमेंट मकान की आ गई जो उन्होंने प्लाट बेचा था। तो उन्होंने कहा बहुत है, एक होटल खोल लेते हैं, कहीं बाहर जाके अपना सेटल हो जाएंगे।
और इस तरह से उन्होंने वो काम किया। फिर उनसे पुलिस वाले उनके गारंटर से बात करते हैं, जो उनके अंदर उनके साथ जो होता है गौरव, पता लगा वो एक ब्रोकर होता है, कुछ पैसे जरिए उन पैसे देकर उन्होंने उसको गारंटर बनाया था अपने भाई के रूप में। फिर उसकी लेडीज के बारे में बात करते हैं, पता लगता है वो लेडीज उसकी मीनाक्षी जो है उसकी मदर है, तो विकास की सास है। तो इस तरह से वो ये केस ट्रैक होता है एक 420 का। और अब उनको पुलिस अपनी एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर चार्जशीट पेश करेगी कोर्ट में, और फिर उनको जेल भेज दिया। अब अगर वो बैंक का जो अमाउंट बचा हुआ है, लगभग जो भी बचा हुआ है 4,11,00,000 रुपए का कुल पेमेंट है, कुछ EMI आने के बाद जो भी बैलेंस बचा हुआ, अगर वो बैंक कंपनी को दे दें तो उनको हो सकता है कुछ टाइम बाद बेल मिल जाए। बाकी जो पुलिस का जो खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ है, वो भी अब उनको ही देना पड़ेगा। वो 10 दिन वहां रहे हैं, 6 पुलिस वाले हैं, उनकी अपने आने जाने का भी, ट्रेवल का भी खर्चा, होटल का भी खर्चा, खाने का भी खर्चा, और खाना तो वो ऑलरेडी 40 आदमियों को मंगा रहे थे लगभग, तो इसलिए वो बिल भी उनको ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कपल की एक कहानी है दिल्ली की। और दिल्ली का होता है, ट्रैक गोवा में जाके होता है। और यही है कहानी हमारी आज की क्राइम की। आपको ये कहानी स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।